ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 115 दिन पूरे कर लेंगे और हम आज आपके सम्मुख 68वां श्लोक लेके प्रस्तुत हैं। पिछले कई श्लोकों में दी गई चेतावनियां और उदाहरणों जैसे कछुआ, नाव और पतन की सीढ़ी का ये निष्कर्ष है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि स्थित प्रज्ञ होने की अंतिम शर्त क्या है। प्रसंग यह है कि कृष्ण समझा रहे हैं कि इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना ही वह नींव है जिस पर स्थिर बुद्धि का महल खड़ा होता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और सुनिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब चरणबद्ध तरीके से उनके आघात और अनुस्वार का उच्चारण करते हुए ये श्लोक सीखेंगे। तो पहले चरण में देखिए दो शब्द हैं, तस्मादस्य और महाबाहु। अब आघात लेने से क्या हो जाएगा कि तस्माद आपको द का आघात लेना पड़ेगा और फिर दस्य कहेंगे आप। तस्माद्यस्य महाबाहु तो सीधा सीधा है महाबाहु। और दूसरे चरण में दो शब्द हैं, निगृहीतानि सर्वशः। तो ये भी आसान है, आराम से पढ़ लीजिएगा। निगृहीतानि सर्वशः, नी हस्व होगा और ही दीर्घ होगा और नी फिर हस्व होगा और सर्वशः में ह करके आप उच्चारण करेंगे। निगृहीतानि सर्वशः। तीसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो इंद्रियाणीन एक साथ ही निकाल लें, इंद्रियाणीन और इंद्रियार्थेभ्यस। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस, उसका मतलब छंदी भेद में वही है कि इंद्रियाण और इंद्रियेभ्य दो शब्द बन के बना है। तो इंद्रियाणीन्द्रियेभ्यस्त्रियाभ्यस्य एक साथ निकालिए, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस। चौथे चरण में तीन शब्द हैं, तस्य, प्रज्ञा और प्रतिष्ठिता। लेकिन आघात लेने से क्या होगा कि तस्य, पहले शब्द में देखिए य के ऊपर आघात है तो प का आघात लेंगे, तस्य। और दूसरे में प्रज्ञा के बाद प शुरू है तो वहां पर भी आपको प का आघात लेना पड़ेगा। तस्य फिर प्रज्ञा फिर प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समझ में आया? तो इसी तरह से उच्चारण करिएगा। आगे भी जिस तरह से आघात आते हैं उसके आगे वाले शब्द का आघात लिया जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब मैं दो बार इस श्लोक को फिर से आपके लिए दोहराऊंगा। तस्माद्यस्य, तस्माद कहेंगे और वो हस्व रहेगा और दस्य फिर आराम से कहेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। तस्मात् इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहो बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन के लिए ये कृष्ण भगवान ने ये शब्द का प्रयोग किया है। निगृहीतानि भली भांति वश में की हुई, सर्वशः सब ओर से, इंद्रियाणि ही यानी इंद्रियां और इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों के विषयों से, तस्य इसकी या उसकी, प्रज्ञा बुद्धि और प्रतिष्ठिता यानी स्थिर है। तो हिंदी में सरल अर्थ ये है
इसलिए हे महाबाहो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रहित यानी वश में की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भावार्थ यह है, कृष्ण यहाँ अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है शक्तिशाली भुजाओं वाला योद्धा। वे उसे याद दिला रहे हैं कि जैसे उसने युद्ध के मैदान में शत्रुओं को जीता है, वैसे ही उसे अपने भीतर की इंद्रियों को भी जीतना होगा, सब ओर से। इसका मतलब यह है कि आधा अधूरा निरंतर काम नहीं आता। जैसे एक किला तभी सुरक्षित है जब उसके सारे दरवाजे बंद हों, वैसे ही इंद्रियों को भी पूरी तरह से वश में करना अनिवार्य होता है। प्रतिष्ठिता, फर्मली स्टैब्लिश्ड। जब इंद्रियां विषयों के पीछे भागना बंद कर देती है, तब बुद्धि को भटकने का कोई कारण नहीं मिलता। ऐसी बुद्धि ही सत्य को देख पाती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप अपनी इंद्रियों के मालिक हैं, तो आप अपनी बुद्धि के भी मालिक हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।